जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क पे अनिल पे। हाँ दोस्तों, फिर से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने, जो कि निकल के आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। एलबीओ का पोस्ट है, लगभग 2500 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ चुकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे इसके हर एक छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियली वेबसाइट बैंक ऑफ बड़ौदा का, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका फॉर्म का डेट है हो चुका हुआ 4 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। मतलब आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका हुआ है, और आपका लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025 तक इस फॉर्म को आप लास्ट भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग कि कौन से पोस्ट का है, तो लोकल बैंक ऑफिसर का ये पोस्ट है, जिसमें 2500 वैकेंसीज है। बात करें हम लोग एज क्राइटेरिया का, तो आपका मिनिमम जो एज है आपका 21 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल है। ठीक है, बात करें हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें जो भी कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी कमर्शियल बैंक में या फिर किसी भी रीजनल रूरल बैंक में। ठीक है दोस्तों, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जो कि एनबीएफसी या कोऑपरेटिव बैंक या पेमेंट बैंक में जॉब किए हुए, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग लैंग्वेज का, तो आपको क्या बोला यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोविडेंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होगा, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, तो वहां पे लोकल लैंग्वेज वहां का बोलना लिखना आपको आना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका यहाँ पे डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी एंड रिजर्वेशन इन पोस्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोवा में आपको 15 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, 15 पोस्ट वैकेंसी है। गुजरात में सबसे ज्यादा है 1160, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात का ही मेनली बैंक है। जम्मू और कश्मीर में आपका 10 है। कर्नाटका में आपके पास 450 वैकेंसी है। केरला में 50 और महाराष्ट्र में 485, उड़ीसा में 60, पंजाब में 50, सिक्किम में 3, इसी तरीके अलग लगभग 18 स्टेट में आपके पास ये वैकेंसी है। 2500 वैकेंसी है 18 स्टेट में। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग कि आगे इसमें बात करें हम लोग एज रिलैक्सेशन का, तो जो भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, उस नॉर्म्स के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो भी SC ST के कैंडिडेट है उनको 5 साल का मिलेगा। जो भी OBC नॉन क्रीमी लेयर के उनको 3 साल का मिलेगा। जनरल EWS का 10 साल। ठीक है, सो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, जनरल EWS के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 और SC ST के लिए 15 साल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मैंडेटरी है। बिना उस एक्सपीरियंस के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करें हम लोग एप्लीकेशन फी का, क्या आपका एप्लीकेशन फी लगना है, तो अगर आप जनरल EWS या फिर OBC कैंडिडेट है तो आपको 850 रुपया लगना है। अगर आप SC ST PWD और ESM है, मतलब एक्स सर्विस मैन है, या फिर आप महिला कैंडिडेट है, तो आपको मात्र 175 रुपये और साथ में उसका जो भी GST है वो लगना है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग आपका कि इसका तनख्वाह कितना होने वाला है, इसका सैलरी क्या होने वाला है, तो 48,440 रुपया आपका शुरुआती इसका तनख्वाह होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री में देखा जाएगा। अगर आपका क्रेडिट सिविल स्कोर आपका 680 से कम होगा तो आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका हम बता दें कि इसमें प्रोबेशन पीरियड का बात करें तो इसमें आपको कम से कम 12 महीने आपको प्रोबेशन पीरियड है आपको ज्वाइनिंग के बाद 12 महीने कम से कम आपको जॉब करना पड़ेगा। उससे पहले ये आप करते हैं तो आपका जो भी इसका नॉर्म्स है, जो भी इसका फी आपको है वो पे करना पड़ेगा। जो भी रूल के हिसाब से, यहाँ देखिए रूल के हिसाब से दिया हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव सर्विस बॉन्ड है, ये सर्विस बॉन्ड के अंदर ये पोस्ट है। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज को आप जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो ये रहा मोटा मोटा आपके बारे में इस फॉर्म का पूरा जानकारी। ठीक है दोस्तों, बात करें उसका सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका होने वाला ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा होने वाला है आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट, और तीसरा क्या होगा आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट में 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन रहेगा। पहला आपका इंग्लिश, दूसरा आपका बैंकिंग नॉलेज, तीसरा आपका जनरल इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, और चौथा क्या होगा आपका रीजनल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट के लिए समय है इसमें, मतलब 2 घंटे का समय है, 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा डिटेल। तो इस फॉर्म को डालने का अंतिम तारीख है आपका 24 जुलाई, और शुरुआत हो चुका, मतलब आज से शुरुआत हो चुका, 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो उन कैंडिडेट, उन दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप ऐसे ही नए नोटिफिकेशन के लिए आप अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क में अनिल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम लोग अब इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं हेल्पिंग डेस्क में अनिल एजे के नाम से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले आपको हम यहाँ पे आपको नोटिफाई कर देंगे किसी भी वैकेंसी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।